मिलिए मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा से, जो पहले एक डाकू थे, चोरियां डकैतियां करते थे। 5 साल तक डाकू बनकर ज़िंदगी बसर की। ये चोरी करने की नीयत से गए तो वहाँ ऐसा मौजज़ा हुआ कि मंजूर अहमद ने वहीं तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांग कर राह रास्त पर आ गया। अब ये अल्लाह की राह पर चलते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक मस्जिद में इमामत भी करवाते हैं। आइए इनकी दिलचस्प ज़िंदगी के बारे में जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। गलियों दी मदीने दी टुरन दा तां मज़ा आउंदा, ए बागों दे खजूरां दे फिरन दा तां मज़ा आउंदा। कोई ऐसी राइफल नहीं जिहड़ी ना चलाई होवे। 7mm 8mm मार्क 4 कलाशन 44 222 G3 पंप एक्शन कारबिन गिरी नोक दुशक्का रख लें तरतीब और 12 बोर सैमी मेरे सामने रख दो, मैं खोल भी देना, मैं कस भी देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FSD पॉइंट के प्लेटफॉर्म से राना एहसान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ जो नूरानी शख्सियत मौजूद हैं, सुन्नत रसूल अपने चेहरे पर सजाए हुए, ये 23 साल पहले अपने कुछ ऐसे काम करते थे जो कि माशरे के लिए नापसंदीदा हैं, लेकिन अचानक इनका दिल बदला, इनका जहन बदला और ये सब कुछ छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू कर गए। इन्होंने अपना सब कुछ बेच के एक मस्जिद तामीर की, मदरसा तामीर किया और लोगों को कुरान की तालीम भी दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह की तरफ रुजू कर गए। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में पहले जो मेरा वक़्त गुजरता रहा वो इसी तरह ही है कि जिस तरह अंधेरे में इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जब दीन की रोशनी मिली, एक अल्लाह के वली की तकरीर सुनी, अल्लाह ने दीन के रास्ते पर लगा दी। गुरबत का एक ऐसा दौरा था कि घर में फाके थे, मेरे वालिदैन मेहनत मजदूरी करने वाले थे। तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना दौलत इकट्ठी करूं, क्यों ना लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसे काम करें जो काम करने से मैं दौलत ज़्यादा जमा कर लूँ, अपनी कोठी बना लूँ, आसानी पैदा कर लूँ। तो गलत सोसाइटी में बैठने का ये नतीजा है कि गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मियाँ साहब का एक शेर है कि चंगियां दे लड़ लग्या मेरी झोली विच फुल पै, भैड़ियां दे लड़ लग्या मेरे अगले भी डुल गए। तो मेरे गांव वालों को पता भी नहीं है ये क्या करता है। जब भी मैंने गांव में दाखिल होना होता था तो अच्छे कपड़े पैंट शर्ट पहनकर, अच्छे बूट यानी सर्विस के, तब आपकी नहीं छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी। मैं आपको इंशाल्लाह पिक्चर देता हूँ, उस वक्त बिल्कुल छोटी छोटी थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम बुच्चे से वापस आ रहे हैं, जेड़ा वाला 40 मोड़ एक जगह का नाम है, अड्डा है वो बना हुआ, सारी रात उधर होटल चला रहता है। उधर रुके तो एक अल्लाह के वाली तकरीर कर रहे हैं, मौलाना मंजूर साहब है, शेर पंजाब, गुजरांवाले के रहने वाले। उनकी तकरीर हो रही थी गल्ला मंडी में। तो वो शेर पढ़ रहे थे कि गल्ला मंडी में आए ने गुलाम तेरे तेरे दुश्मना दे मोछे पाण वाले। तो मैंने कहा यार हम लोगों के मोछे लोगों के मोछे पाने हैं, ये मौलवी साहब ने भी दुश्मना दे मोछे पान। खैर मैंने अपने दोस्तों से ये कहा भी चलिए, इसरार किया भी चलो हम तकरीर सुनते। उन्होंने कहा भी बात सुनिए, हमारा और मौलवियों का जोड़ नहीं है, उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। मैं कहा नहीं, मैं लाजमी सुनूंगा। जब हम गल्ला मंडी में दाखिल हुए तो मौलवी साहब की तकरीर पूरी सुनी। तो अच्छे अंदाज से वो शेर पढ़ रहे थे, ऐसा यानी उनकी आवाज़ में ऐसा एक लुत्फ़ और ऐसा एक सरूर था ना, उस सरूर या उस आवाज़ के लुत्फ़ ने मुझे जाने नहीं दिया। क्यों कि उसकी मौलाना साहब की आवाज़ में एक अल्लाह की रज़ा थी। आज भी कोई किसी मसले के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है जो अल्लाह की रज़ा के लिए तबलीग करता है, लोगों के दिलों पर असर होता है। हमारे जैसा आदमी जिसकी ज़िंदगी बुराई की दुनिया पर यानी गुजर रहे, वो भी दिन थे कि इधर हाथ में जाम, अब तो रास्ते भी ना याद रहे मैं खानों के। तो मैंने जितनी किस्तें थी ना, वो TDK के वाले ये किस्तें जो टेपों में लगाई जाती थी, वो मैंने सारी ख़रीद ली। उन किस्तों में एक केसट थी कारी यकूब फैसलाबादी की, हज़रत मौलाना कारी यकूब फैसलाबादी, फ़िक्र आखिरत खोंडा मोड़ की उनकी तकरीर थी। जब मैंने वो तकरीर सुनी कि मरने के बाद क्या होगा, हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पुख्ता हो गया। मैंने कहा भाई आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा। जो मेरे साथ थे दूसरे लोग यानी गलत कामों में मसरूफ़, वो मेरे ख़िलाफ़ जिनके साथ हमने यानी चोरी की, किसी की भैंस खोल ली, किसी का कट्टा बच्चा खोल लिया, तो उनके घर जाकर उन्होंने बताना शुरू कर दिया भी हमारे साथ वो हैं, हमें माफ़ कर दो, हम आपको आपके चोर बताते हैं। वो वादा माफ़ गवाह उसे कहते हैं, वादा माफ़ गवाह बन गए। मेरे ऊपर जो पर्चे हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आसानी की, वो सारे पर्चे शेख इजाज़ जज हैं, अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अगर वो फौत हो गए तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। पहले ही मैं ना छोटी सी मस्जिद है उधर
कचहरियों में जड़ांवाला में, मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया। मैंने कहा मेरे मालिक, मैंने तो तेरी रज़ा के लिए तौबा की है, अगर मेरी तौबा आपको पसंद है तो अल्लाह अपनी रहमत से मुझे इस केस से आज़ाद कर दे, अल्लाह मुझे हर बुराई की दुनिया से आज़ाद कर दे। मैंने तो तौबा कर ली, मैं तो आपसे डर गया हूँ। बस यकीन जानिए वहाँ का रोना अल्लाह को इतना पसंद आया। असल में हमें अल्लाह को मनाने का तरीका नहीं है, वो मान जाता है। आप थोड़ा सा आए ना, 2-4 आंसू दर्द दिल से निकालें ना अल्लाह के डर से, तो अल्लाह आपके गुनाह भी माफ़ कर देता है। मैं जज के सामने पेश हुआ तो जज कहने लगा आपकी ज़मानत कन्फर्म हो गई। साथ ही रीडर को कहने लगा भाई केस किन के ख़त्म करो, इसी वक्त ख़त्म करो। फिर मैं आके अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया। ये हमारी वो ज़िंदगी थी। ज़िंदगी में मामलात बहुत ज़्यादा रहे। 5 सालों में जी कितना सुकून था जब आप लोगों को लूटते थे। हाँ, उस वक्त सुकून तो नहीं, वो जो पैसे आते थे तो जिस नीयत से आप ये काम करते थे कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो उस पैसे से कितना सुकून था। ये आप अल्लाह के घर में खड़े हैं, मैं भी अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, तो यकीन जानिए उस वक्त पैसे ज़्यादा थे लेकिन सुकून नहीं था। हर वक्त ये डर लगा रहता था, कोई इधर से आ गया, कोई इधर पुलिस आ गई। उस वक्त पुलिस हमें ढूंढने के लिए लगी होती थी, आज पुलिस हमारी हिफाजत करने के लिए चौकों चौरस्तों में खड़ी होती है। आज भी अल्लाह के घर में खड़ा होकर मैं कहता हूँ हल्फन वल्ला बिल्ला तल्ला, आज भी मेरे पास वही मकान है जो मेरे वालिदैन ने मुझे दिया था। 2.5-3 मरले का मकान आपको मैं दिखाता हूँ, आप विजिट करें। 23 साल में मैंने जो कुछ भी अल्लाह ने मुझे दिया वो मैंने अल्लाह का घर बना दिया। मेरी ज़िंदगी की विरासत जो है ना, ये अल्लाह का घर है। मेरे पास अपना ज़ाती साइकिल भी नहीं है, सीधी सी बात। गाड़ी रेंट पर चलती है और मुझे महसूस नहीं होती। जितना भी सफ़र करता हूँ, बालाकोट से लेकर कराची तक, अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में, हर ज़िले में हमारे प्रोग्राम होते हैं। और 4 मरतबा अल्लाह ने अपने घर में बुलाया, 4 मरतबा। इधर लाहौर में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर मैं नात पढ़ रहा था कि दिल कर द मदीने टुर जावा तैबा दियां होण गलियां। इधर जब मैंने वो नात पढ़ी ना कि दिल कर द मदीने टुर जावा, तो हाजी अब्दुल मजीद साहब खड़े हुए। वो कहने लगे 1 लाख रुपया पकड़ो, जाओ मदीने। अच्छा, क्या बात। 1 लाख रुपया नगद। हाजी अब्दुल मजीद साहब अभी जिंदा है, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेगम कोट के रहने में, अल हरमैन टैल वाले, बेगम कोट के साथ। उन्हें कहा 1 लाख रुपया पकड़ो, जाओ उमरा करके। गलियों दी मदीने दी टुरन दा तां मज़ा आउंदा, ए बागों दे खजूरां दे फिरन दा तां मज़ा आउंदा। मरण तो मैं नहीं डरदा, ए मौत के दिन ते आउणी है, पर कबर आउंदी बकी दे विच, मरण दा तां मज़ा आउंदा। इस वक्त ये पूरी दुनिया में गूंज रही है, बाहर मुल्कों में गूंज रही है। तो बड़ा कुछ रहा है आपका सोशल मीडिया के ऊपर। एक आपका डायलॉग है जिसमें आप असले के नाम बताते हैं, 12 बोर, 13 बोर, 14 बोर। मैं बताता हूँ वो डायलॉग है कि 7M, कोई ऐसे राइफल नहीं जड़ी ना चलाई होवे। 7mm, 8mm, मार्क 4, कलाशन 44, 222, G3, पंप एक्शन, कार्बिन, गिरी नोक, दुशक्का, रख लें तरतीब बोर, 12 बोर, सैमी मेरे सामने रख दो, मैं खोल भी देना, मैं कस भी देना। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हुण 23 साल हो गए ने, मैं अल्लाह दा कुरान वेखना, नबी दा फरमान वेखना, मैनू लोड़ ही कोई नहीं हथियारां दी। क्या पैगाम देना चाहिए आखिर में? ये पैगाम नौजवान लोगों के लिए जो लोगों को लूटते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज में, आप किसी तरीके में भी लोगों को लूटते हैं। कोई बेईमानी करके लूटता है, कोई मिलावट करके लूटता है, कोई किसी के प्लाट के ऊपर कब्जा करके लूटता है, कोई किसी को जलील करके लूटता है, कोई किसी को वैसे ही बेईमानी करके लूटता है। उनसे मेरा एक मैसेज है, उनसे एक इल्तमास है, एक मैसेज देना चाहता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए गलत काम छोड़ दें, आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर इसी हालत में आपकी मौत वाक़या हो गई, जिस हालत में इंसान दुनिया से जाएगा, उसी हालत में अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा। अगर चोरी करते वक्त आपको मौत आ गई, अगर बुराई की दुनिया में आपको मौत आ गई, अगर ज़ना की दुनिया में आपको मौत आ गई, अगर बेईमानी की दुनिया में आपको मौत आ गई, इसी हालत में अल्लाह के दरबार में पेश किए जाएंगे। मैसेज ये देना चाहता हूँ, अपने मालिक से माफ़ी मांगे, अपने मालिक के दर पर आएँ तो आकर कहें
मेरे कोले बांधे अंबारे अल्लाह। पिछली रात दा वेला होवे, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आजा, दुनिया सुती होवे, मेरे कोले बांधे अंबारे अल्लाह। तेरी जात गफार सत्तारे अल्लाह, तेरी ठाठ रहमत दी बदियां नु धोवे। मेरे जैसा यासी क्यों बेआस होवे, है ईमान मेरा तू हाजत रवाए, ना तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशाए। मैं गैरां दे दर ते क्यों दामन फैलावा, क्यों मुशरक बना, क्यों जहन्नम में जावा, क्यों मुशरक बना, क्यों जहन्नम नु जावा। कबर दे अजाबों तू कर दे आसानी, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। मैं आजिज़ नहीं माना ते बेकस बेचारा, मगर तेरी रहमत दा मौला सहारा। मैं हर वेले तेरे ही दर तू ही मंगा, तू देंदा ना थके मैं लैंदा ना संगा। मौत की आखिरी हिचकी तक तौबा के दरवाजे खुले रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपके दिल बदलते हैं या उन लोगों के दिल बदलते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, तो हम भी समझेंगे कि हमारी वीडियो बनाने का ये मकसद पूरा हो चुका है। अल्लाह पाक हमारा ईमान पर ख़ात्मा फरमाए और हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।